स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का जश्न, लड्डू बांटे, ढोल नगाड़ों के साथ निकाला विजय जुलूस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते हुए विजयी जुलूस निकाला और इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह जीत देश के छात्रों, युवाओं और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत है। उनका दावा है कि छात्रों की आवाज़ और लगातार चले आंदोलन के दबाव में सरकार को आखिरकार फैसला लेना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी जारी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न की ये खास तस्वीरें और सुनवाते हैं इस मौके पर नेताओं ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, कांग्रेसी आज फिर से सड़क पर उतर गए हैं। जिला अध्यक्ष यहाँ पे चले गए, लड्डू बांट रहे हैं, झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। बहुत उत्साह दिख रहा है। आप हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक धरना करके और इस्तीफा सरकार से, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना, उसको मजबूर करना, और ये जीत खाली हमारी नहीं है, उन बच्चों को एक सम्मान है जिनका नीट का पेपर जिन लोगों का रह गया था, उनको अपने आप में इतनी यातनाएं देने के बाद जब जाके तब कांग्रेस वापसी इस बच्चों की तरफ पानी देना है। एक मिनट, जब कांग्रेस ने समर्थन दिया बच्चों को, राहुल गांधी जी जब सड़क पर आ गए, उसके बाद से सरकार पे दबाव बना और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। 152 बार पेपर लीक हुए हैं कि इसका मतलब लाखों बच्चों का भविष्य इन्होंने खतरे में डाला है। तो ये खाली इसी धरने के लिए या आंदोलन के लिए दोषी नहीं है, ये सरकार जो है उन छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए भी दोषी है। इनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की तहत FIR दर्ज होनी चाहिए और सारे मंत्री अंदर जाने चाहिए जेल में। जी, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी 12 बजे रात में वीडियो डालते, देखा ना कैसे व्यू जाता है। प्रधानमंत्री जी अगले दिन आते हैं, धन्यवाद भी करते हैं अपने लोगों को। उनका चेहरा आपने देखा है कि वो किस तरह से वो थे, वो क्योंकि उनके अंदर पाप था, और जिस आदमी के अंदर पाप होता है वो इसी तरह करता है। नॉन सीरियस आदमी के बारे में डिस्कशन करना अपने आप में बहुत बड़ी कमी। अब उनकी सीरियसनेस ये पता लगती है इस बात से कि जो व्यक्ति 14 साल में, कोई सिंगल या 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ये कांग्रेस के कारण ही है, विपक्ष के कारण ही है, आदरणीय राहुल गांधी जी के कारण है कि उसको रात को 12 बजे ढंग से फोन पकड़ के और अपना ऑडियो भी रिलीज करना नहीं आया, बाइट देनी भी नहीं आई, और खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और बाद में खुद ही पीठ थपथपा ली। अंधा मांगे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ये काम वो कर रहे थे। हाँ, तो प्याज भी खाए, भी खाए, वो वाला काम उन्होंने किया। वो आप जो ज़ेनजी लोग हैं, आपने देखा कि वो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और राहुल गांधी जी ने उनको मजबूर कर दिया घुटने टेकने पे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी कारणवश हो पाया। और उसी के लिए हम आज हम खुशी मना रहे हैं, हमारे छात्रों की जीत हुई, हमारे नौजवानों की जीत हुई है। जो नौजवान इस 12 साल में बेरोजगार किए उन्होंने, ये उनकी जीत है, इसीलिए हम खुशी में जश्न मना रहे हैं। ये राहुल गांधी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। इस जीत पे हम सारे खुश हैं और धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि सारे छात्र, सारी दुनिया एक कर दी है उन्होंने। मैं आपके मीडिया से सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी अभी तो एक लड़ाई है। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। आज पूरे युवा, जितने भी हमारे देश के युवा हैं, बहुत खुश है। जो जिस तरह से ये जो पेपर चोर और चंदा चोर जिस तरह से काम करते बीजेपी मोदी की पार्टी जिस तरह से बच्चों का भविष्य खराब करा है। आज एक भ्रष्ट मंत्री जो आज इस्तीफा दिया है, उसने वो सिर्फ राहुल गांधी जी के डर के वजह से और कांग्रेस के डर के वजह से इस्तीफा दिया है। और मैं ऐसा चाहूँगा, ऐसे भ्रष्ट जिन्होंने काम किए उनको सजा भी होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अब आगे आदरणीय राहुल गांधी जी का संघर्ष रंग लाया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसी तरह कांग्रेस आगे सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी युवा और छात्रों के लिए।
जय हिंद जय भारत। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेसी आज खुशियां मना रहे हैं, बिल्कुल झंडे लेकर चल रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा खुश है आप लोग, खुश है, देख सकते हैं पूरा एकदम छात्रों के सम्मान में पूरे खुश हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। कांग्रेस मैदान में नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है। धर्मेंद्र प्रधान जी का आखिर इस्तीफा हो ही गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो संघर्ष किया छात्रों के साथ राहुल गांधी जी ने, उसकी आज एक खुशी का दिन है जो हम आगे इस मार्च के द्वारा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे भाइयों का, मेरे पत्रकार भाई का और सारे कांग्रेसियों का। देख सकते हैं किस तरीके ये हमारे देश के युवाओं की ताकत है जो पहली बार 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आज तक देखिए, एक बात बता दें आपको, जिस मंत्री ने, जिस सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और जो प्रोटेस्ट में जो हमारे युवाओं का शोषण करा, उनको पीटा, उनको मारा, कितने युवाएं मारे गए हैं, इसका हिसाब धर्मेंद्र प्रधान ने देना और सरकार ने देना है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसका इस्तीफा हुआ, नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को जेल जाना होगा। युवाओं की हत्या के कारण जेल जाना होगा। छात्रों को जो हत्या की है इन लोगों ने, इस आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की है छात्रों के, और उस आंदोलन में इन्होंने पुलिस के द्वारा और माध्यमों के द्वारा हमारे छात्रों का हत्या की है, हत्या कराई है इन लोगों ने, उनको गायब किया गया है, उनकी। अब आप लोग आगे क्या मांग करने वाले हैं? मेरी बात सुनिए, हम चाहते हैं कि ये इस्तीफा से हम संतुष्ट नहीं है। हमें धर्मेंद्र प्रधान को कारावास में देखना चाहते हैं, उसे जेल होनी चाहिए और अगर ये साबित हो जाता है तो उसको फांसी भी होनी चाहिए ऐसे मंत्री को जिसने करप्शन करने के बाद युवाओं के भविष्य के साथ साथ और देश के साथ भी गद्दारी की है। धन्यवाद। मारे गए हैं तो इनके खिलाफ उनके कत्ल की FIR भी दर्ज होनी चाहिए। उनका कत्ल करने के जिम्मेदार ये लोग हैं जो छात्र 50 मरे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ भारतीय संहिता की धारा 302 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे सरकार भी आगे क्या होने वाला है? आगे कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी का शासन आने वाला है, सुशासन आने वाला है, कुशासन खत्म होने वाला है। और मैं सिर्फ यही नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हमें ये प्रधानमंत्री भी हटाना है। ये भी है हमारा लक्ष्य, ये हमारे लक्ष्य में है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वहीं से चल रहा है, कसनी वहीं से है हमने। और आज हम नीचे के तौर पे कर रहे हैं और भी हम जहाँ जाना जाएगा हम जाएंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस को जैसे युवाओं ने हमारा साथ दिया और हमने युवाओं के साथ कंधे पे कंधा लगाया, हमारे ही बच्चे हैं वो, मेरा बेटा, आपकी बेटी, इनका बेटा बेटी, आज सारे जैसे इकट्ठे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद है। ये लोकतंत्र की जीत हुई है, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।